हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से आप जुड़ चुके हैं और जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप छिकारा ने बहादुरगढ़ से अपना नॉमिनेशन भर दिया है और पंजाब से हेल्थ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बलबीर सिंह जी इस मौके पर पहुंचे हैं और एक सीनियर लीडर के साथ यहाँ एक महिला नेत्री है और आज नामांकन का यहाँ पे आखिरी दिन है और 5 कैंडिडेट अलग अलग जिन्होंने आज यहाँ नॉमिनेशन भरे हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ये आम आदमी पार्टी की एक एंट्री पॉइंट माना जा रहा है इस चुनाव में। जी। सभी सीटों पे आपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो बहादुरगढ़ में आप किस तरह का ये मतलब किस विचारधारा से, क्या रोड मैप, क्या विजन लेके आएंगे जो आप और पार्टियों से आपको लग रखेगा? मैं दिल्ली से एंटर किया था बहादुरगढ़ में जी, और जो हरियाणा का लाल है उसने दिल्ली में कमाल किया। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। उसके बाद उन्होंने पंजाब में कमाल किया, मतलब 117 में से 92 सीट उनको आई और दिल्ली में 67 आई, और इसके सिवा गुजरात में कमाल कर दिया, गोवा में कमाल कर दिया, पूरे देश में उनका जादू चल रहा है। ये तो उनका अपना हरियाणा का लाल है और एक सोच का नाम है। चाहे मोदी सरकार ने उनको जेल में डाल रखा है, लेकिन आप उनकी सोच को जेल में नहीं डाल सकते। तो एक तो उनकी जो सोच है, जो उन्होंने काम किया है, जो दिल्ली में हुआ था पंजाब में हुआ है। और मैं कुलदीप छिकारा जी के बारे में अभी बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत अच्छा रेपुटेशन है। कहते जितने भी लोगों के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं सब में जाते हैं, पूरा टाइम देते हैं और लोगों की समाज सेवा बहुत पुराने इनका लंबा रिकॉर्ड है, बेदाग हैं और बहुत लोगों में चर्चा है कि एक बदलाव लेके आना है। जैसे दिल्ली में कमाल हुआ, पंजाब में कमाल हुआ, लोग कहते हैं कि हमें भी अच्छी सेहत सहूलतें चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मतलब सबकी सहूलतें होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, रोजगार। लोगों ने मुझे खुद कहा जी देखो अग्निवीर स्कीम ले आए, हमारे बच्चे इजराइल में जा रहे हैं, यूक्रेन में जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री है यहाँ बहादुरगढ़ में, उनको यहीं पे जॉब देंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, इंडस्ट्री के लिए तैयार करेंगे उनको और अच्छी शिक्षा दे के उनको, मतलब अगर शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा। तो ये सारा जो हरियाणा के लाल ने कमाल किया है पूरे देश में चल रहा है। तो हरियाणा में इस बार जो सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी की भागीदारी के बगैर नहीं बनेगी, अरविंद केजरीवाल की भागीदारी के बगैर नहीं बनेगी, और हमारे कुलदीप जी उसमें MLA होंगे और बहुत बड़ा लीड रोल करेंगे। भगवान ने चाहा तो ये हरियाणा के मिनिस्टर भी होंगे। ये आपने पहली बार यहाँ के लाइन पार से जो 16 गांव के एक जो छिल्लर छिकारा खाप को उनके प्रतिनिधि को आपने टिकट दी है, जो देहात की एक बड़ी आवाज भी है और प्रवासी बहुत यहाँ पे बहादुरगढ़ में रहते हैं, उनकी समस्याएं हैं और हेल्थ मॉडल हरियाणा का बिल्कुल फ्लॉप साबित हो रहा है। स्कूलों को डिनोमिनेशन किया जा रहा है, अपग्रेड करने की बजाय डिग्रेड स्कूलिंग हो रही है। बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, हॉस्टल बंद कर रहे हैं। देखो हरियाणा में डबल इंजन सरकार थी पिछले 10 साल से, दूसरा इंजन तो फेल हो गया। हम नहीं कह रहे, ये मोदी जी ने खुद कहा उसको फेल हो गया, उसको बदल दिया इंजन को। अभी आपका जो स्वास्थ्य मंत्री था, जो शिक्षा मंत्री था, मुझे पता चला कि उनको टिकट नहीं दिया, तो इसका आपका स्वास्थ्य मंत्री फेल है, आपका शिक्षा मंत्री फेल है, आपका डबल इंजन की जो हरियाणा का इंजन था वो फेल हो गया, सारे इंजन तो फेल हो गया, बचा क्या उसके पीछे? अब लोगों को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ जो अरविंद केजरीवाल का इंजन है उनमें से है और ये इंजन कमाल करके दिखाएगा। आपने दिल्ली में कमाल किया, फिर पंजाब में कमाल किया, जिस तरह आपने मोहल्ला क्लिनिकों की एक सीरीज बनाई, क्या वो असंभव काम है क्या हरियाणा में करना? बिल्कुल करेंगे जी। हमने पंजाब में 842 बनाए हैं, 30 तैयार हैं, 2 करोड़ लोग, जिसमें उसमें 90 लाख लोग वो हैं जो मतलब वहाँ पे कम से कम एक बार गए हैं, 1 करोड़ 10 लाख लोग वो हैं जो वहाँ बार बार गए हैं, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की लगातार दवाई ले रहे हैं। इसका मतलब लोग वहाँ आ भी रहे हैं और लगातार दवाई ले भी रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, पहली बार प्राइमरी केयर में टेस्ट हो रहे हैं। जितने सरकारी अस्पताल है सब में दवाई मिलती है, सभी में एक्सरे अल्ट्रासाउंड होते हैं। जो बड़े अस्पताल है हमारे उनमें कैंसर का इलाज भी होता है, हार्ट का इलाज होता है, ब्रेन के ऑपरेशन होते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सुपर स्पेशलिटी बना रहे हैं। आपके एक प्रोजेक्ट को कॉपी करने के साथ हुड्डा साहब ने अनाउंस किया कि 300 यूनिट फ्री। हाँ, एक उसको कॉपी करेंगे। अभी तो हमारा सड़क सुरक्षा फोर्स, उसके साथ हमने लेटेस्ट एम्बुलेंसेस दी हैं जो फुल्ली इक्विप्ड है। उसके साथ हमने एक फरिश्ते स्कीम जो दिल्ली में थी बहुत बड़ी हमारी चल रही है पंजाब में भी, और उससे मतलब आदमी पंजाब का हो, किसी और स्टेट का हो, हरियाणा के लोगों का बहुत इलाज हुआ उसमें। बाई चांस भगवान ना करे किसी और देश का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, उसका पंजाब में एक्सीडेंट हो जाए, सारा इलाज फ्री है उसका। तो ये तो लोग कहते हैं कि ये सारे पूरे देश में लागू होनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल उसको पूरे देश में लागू करेंगे और 300 यूनिट को भी करेंगे और पानी भी देंगे लोगों को। आपकी सड़कें टूटी हुई हैं ये भी ठीक करेंगे, कूड़े का प्रबंधन ठीक करेंगे, ये भी सारा काम करना है हमें। आपने एक गरीब रथ पे बैठ के आए हैं,
30-35 ट्रैक्टरों का 1.5 किलोमीटर का काफिला जी। आपके पीछे था। जी। तो आप रोड शो में भी आए नॉमिनेशन पे, तो कैसा माहौल था लोगों में? मेरे को लग रहा था कि लोग अपने आप, जैसे ना जो दुकानों पे थे, जो एक तो काफिले में लोग थे, जी। उसमें ट्रैक्टर भी थे, गाड़ियां भी थी, बहुत कुछ था उसमें। आप शायद कम कह रहे हो, जी। मेरे को तो लगता है इतना लंबा था, मुझे तो लगता किलोमीटर तक है हाँ था कई आपका। किलोमीटर तक था जी। वो बीच ट्रैफिक में फंस जाते हैं लोग, पीछे रह गया था, लेकिन बहुत लंबा था। और लोगों में जो आसपास खड़े हुए थे, स्पेशली जो सफाई कर रहे थे लोग, जो रेडी वाले थे, जो दुकानदार थे, तो जो जितना भी छोटे व्यवसाय करने वाले हैं ना जी, जितने भी दुकानें थी, उनमें एक नया किस्म का मुझे लगा कि उनमें एक उम्मीद देख रहे हैं। वो बाहर आके वेव कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, मतलब ऐसे लगता है कि ऑटो के पीछे लोगों ने आप लोगों की पार्टी के एम्बलम लगा के प्रचार करना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छा तो क्या ये दिल्ली की तरह ऑटो वालों में भी एक अलग जोश है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है, मैंने ऑटो वाले में नोट किया, ऑटो वाले में नोट किया, जितने आम लोग वर्कर हैं, जो हाथ का काम करते हैं, जो हमें पंजाबी में कहते हैं 10 नौ की किरत करने वाले लोग हैं, जी, जी। जो किरती लोग हैं, वो सब हमारे साथ हैं। जी जो लूटने वाले हैं और कूटने वाले हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। जी जी। हाँ जी कुलदीप जी, जी। आपकी नॉमिनेशन प्रक्रिया हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर चुके हैं। हाँ जी। अब किन किन मुद्दों पे आपका फोकस रहेगा जो स्थानीय मुद्दे सर हैं? मैं आपके चैनल को और जितने भी देखने वाले हों उनको नमस्कार करता हूं। जी जी। और हम जो इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, हमारी जो केजरीवाल जी की 5 गारंटियां हैं, हम उन गारंटियों पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा एरिया बहादुरगढ़ में, हाँ। यहाँ मजदूरों के लिए जन सामान्य समस्याएं हैं, ड्रेनेज की समस्याएं हैं, रोड टूटे पड़े हैं। यहाँ की समस्याओं पे क्या फोकस रहेगा यदि विधानसभा में बहादुरगढ़ में आप आवाज नहीं, बने? हम ईमानदारी से काम करेंगे, इन डाकुओं को भगाएंगे, जी और डाकू जब तक ना भागेंगे तो ये यूं कमीशन लेते रहेंगे और वो काम ना होंगे, ऐसे ही काम आपके कहने होंगे। मतलब टेंडर हुए रहते हैं लेकिन काम नहीं होता। काम नहीं हो रहे, कमीशन कहीं भी पूरे नहीं हो से सब रहे, कुछ ठप पड़ा है। पूरे हरियाणा में खड़े ही खड़े हैं। ये कहते खड़े आटेंगे हम, ना उन आटे ना इन आटे, खड़े खोद दिए, इतने खड़े हैं, कहीं भी रोड आपको दिखाई नहीं देगा पूरे हरियाणा में। यहाँ से झज्जर चले जाओ, यहाँ से खरगोदा चले जाओ, यहाँ से बेरी चले जाओ, यहाँ से कलानौर चले जाओ, यहाँ से दादरी जाओ, कहीं भी जाओ। हम बलाली गांव में गए थे एक बार, सब जाने का रास्ता ही नहीं था। एक बड़ा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, जितना भी ग्रामीण एरिया आता है बहादुरगढ़ का, हाँ जी, न्यू ग्रेटर बहादुरगढ़ के नाम से हाँ जी, सारा का ड्राफ्ट बना के जमीन हथियाने के लिए पूरा इलेक्शन के पहले बीजेपी ने बस्ताबंद करके रख रखा है। कांग्रेस की जब एंट्री हरियाणा में दिख रही है आज लोगों को, तो उनके बड़े नेताओं ने यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर जमीन ने निशाना लगाए बैठे हैं। यदि आप यहाँ से गए तो कि रूरल बेल्ट से जुड़ते हो, तो यहाँ की एग्रीकल्चर बेल्ट को बचाने के लिए आप किस स्तर पे प्रयास करेंगे? हम किसानों के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने देंगे। जब किसानों का यहाँ डेरा डला था, पंजाब के और हरियाणा के किसान आए थे, जी। तो मैं रोज वहाँ पे टेंट लगा के बैठा था। HT लाइन मूवमेंट में भी आप आए थे। हाँ, उसमें भी मैं आया था। तो ऐसे ही हम किसानों के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और 1 इंच जमीन नहीं ऐसे बर्बाद होने देंगे किसानों में ये डर है कि हुड्डा साहब जिन्होंने बादली में पूरा SEZ दे दिया था रिलायंस को, हाँ जी। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा सुविधा करेंगे MNC कंपनियों की जमीन को खरीदने बेचने के लिए। आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों की नज़रें है कि कम से कम किसान की ज़मीन बचाएंगे, मजदूर प्रवासी जो मजदूर उनके जीवन को आसान कराएंगे। तो क्या आवाज़ ये विधानसभा में आपके पास वो दमखम रखते हैं आप? या हम इतना दमखम रखते हैं कि जो ये जबरदस्ती जिस तरह की करेंगे, हम नहीं होने देंगे वो जबरदस्ती। जो ये वाली बात ठीक है ना, ये वाली बात जो है ना जी, आप एक नोट करो, बीजेपी ने किसानों के लिए कानून बात किया, किसानों से बात करी उन्होंने। 13 महीने बैठ रहे, मैं भी वहाँ पे डॉक्टर पावन दे रहा था, टिकरी बॉर्डर पे भी मैं आया। तो जो आम आदमी पार्टी है, ये किसान व्यापारी मिलनी करती है, किसान और पार्टी के सब मिलनी करती है, जो व्यापारी हैं उनके साथ मिलनी करती है, जो स्टेक होल्डर हैं, स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलनी करती है, यूथ है, जैसे आपके अग्निवीर स्कीम ले है, मतलब नौजवान आंदोलन चला 15 यहाँ चला है बिल्कुल चला है। ना किसान के भले की बात हो तो किसान से बात करो, किसान खुश होगा, आपका साथ देगा। लेकिन नौजवान ना किसान से बात करते हैं, ना नौजवान से करते हैं, ना महिलाओं से बात करते हैं। लेकिन हुड्डा साहब को एक डीलर के तौर पे देखा उसके लिए ये दूसरी पार्टी में उसके लिए ये अरविंद केजरीवाल का जो सफाई है उसकी गारंटी है कि उनको हम ऐसा नहीं करने देंगे। अगर आम आदमी पार्टी के वहाँ पे MLA होंगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो किसान के साथ, नौजवान के साथ और महिलाओं के साथ उनके हक
पे डाका डाल सके जहाँ उनके साथ कोई बदतमीजी कर मतलब सके। अलायंस में होने के बावजूद भी यदि पॉसिबिलिटी हुई तो आप किसान के हितों के साथ मैं खड़े कहता हूँ अलायंस होना हो, हम लोगों के जो प्रतिनिधि हाँ हैं, जी। तो जो हरियाणा के 2.5-3 करोड़ लोग हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके 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 अधिकारों के लिए लड़ेंगे हम। जी जी। आपका नाम जी? मेरा नाम साक्षी बंसल है। क्या लग रहा है मैडम बंसल आपको, जो डेमोक्रेटिक की पॉलिसी पहली बार आम आदमी के लिए दिल्ली में लागू हुई, एक वेलफेयर गवर्नेंस का एग्जाम्पल आप लोगों ने सेट किया, बिल्कुल। उसका भुगतान भी आप जेलों में भुगत रहे हैं, तो क्या उसी संघर्ष में केजरीवाल को भी आज यहाँ स्टार कैंपेनर की लिस्ट में डाला गया है, तो क्या हरियाणा में क्या परिवर्तन हो देखेगा? नहीं, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हूं, हरियाणा ऑब्जर्वर रह चुकी हूं, एक्स ऑब्जर्वर। जी जी जी। और कानोंदे की बहू हूं। जी जी जी। तो बहादुरगढ़ से मेरा तो वैसे ही ना तो बहुत पुराना जुड़ा हुआ है, और कुलदीप भाई की छवि जिस तरह से आपको बताया सर ने कि बहुत बेदाग आदमी है, इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और एक अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं ना, जो हम हर वर्कर, हम आज अपना घर परिवार छोड़ के हम लोग क्यों इतना समय यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि हम नीतियों से बहुत बहुत सेटिस्फाइड हैं। उन लोगों ने जो काम दिल्ली में करके दिखाए हैं, आप देखिए ये लोग 300 यूनिट बिजली स्कीम कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं? इनके पास कितने दिन रोड तक मैप नहीं है। कोई रोड मैप नहीं है, तो मजबूरी है इनकी। वो 2 दिन बिजली फ्री होगी, उसके बाद गायब। जी। बहुत स्टेटों में देखा आपने, कहाँ अभी कहीं भी कुछ नहीं हुआ ना। तो जो जितने भी कमीशन की तरफ से इनको बोला था कि ये सुविधाएं मिलेगी, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया है। दिल्ली में 10 साल से बिजली फ्री चल रही है, 200 यूनिट आपको फ्री मिलता है। हमारा सेकंड मॉडल पंजाब रहा, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है आपको। तो जिस तरह से काम करने, कहने के बाद करने का एक्सपीरियंस है, वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को है। उनकी सोच पे ही हम लोग एक एक कार्यकर्ता आज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी? जैसे आप नॉमिनेशन पे एक महिला प्रतिनिधि आई है, हाँ जी। तो महिलाओं की यहाँ प्रचार में आम तुम आदमी क्या- पार्टी में महिलाओं का पूरा सम्मान, मतलब हर तरह से सम्मान दिया जाता है। मैं हरियाणा स्टेट ऑब्जर्वर भी रही हूँ यहाँ पर, और पूरी तरह से आपने देखा होगा, काफ़ी सुशील गुप्ता जी के साथ मैं एज अ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी मैंने काम किया है। तो हरियाणा से तो मेरा नाता बहुत पुराना यही जुड़ा हुआ आपकी है। पार्टी का डिसिप्लिन है कि सीनियर लीडरशिप एक नए कैंडिडेट के साथ भी खड़ी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ मैं बताया आपको, कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। और धीरे धीरे, जैसे अब यहाँ पर इनकी छवि के बारे में हम बात कर रहे थे, छवि बहुत अच्छी है। 90 टिकटें भी आपने कार्यकर्ताओं ये को मेरी दी। सभी इलेक्शन में कार्यकर्ता। वहाँ इन्होंने काम किया 3 महीने। ये हमारे इलेक्शन सर में गई के थी, अब साथ मैं भी हम उसका- लोगों ने मैं काम उसका किया। इंटरेस्ट मोड़ने आया हूँ। हाँ। जी जी। वो तो- करने वाला तो है। ये बलबीर सिंह ने कहा, जो कैबिनेट मंत्री हैं, कि मैं जो इन्होंने मदद की हरियाणा में पंजाब में चेंज करने के लिए, मैं वो इंटरेस्ट वापस करने के लिए आया हूं। और उन किसानों को एक मैसेज दिया है इन्होंने कि चाहे प्रॉपर्टी डीलर की सरकार आ जाए या योजनाओं के नाम से किसानों की जमीन के जो नक्शे बना के खुशखबरी भी आपके लूट लिए। के लिए बैठे हैं, उन पे लड़ने के लिए खुशखबरी भी आम आपके पार्टी लिए। हमेशा फ्रंट लाइन में खुशखबरी मिलेगी। भी आप लोगों के लिए। जी जी। कल कल जो है अरविंद केजरीवाल जी की जो एप्लीकेशन है, जो उसके लिए लग गई है बेल के लिए, जी। और क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गई है, वो हमारे स्टार कैंपेनर है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कल बजरंगबली की सुप्रीम कृपा कोर्ट होगी। ने ये दे दिया है कि कल- 45 सेक्शन से ऊपर राइट टू बेल है। बिल है, वो तो बहुत पहले कर चुके हैं, इनकी बेल हो चुकी है, 3 बार बेल हो चुकी है इनकी, हर जगह पे बेल हो चुकी है। ये सीबीआई नया केस डाल देते हैं जी, लेकिन कल उसकी भी लगी है, बेल लगी है, तो अब इलेक्शन है, अब नहीं रोक सकते, क्योंकि पहले उनको बेल दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। देयर इज ए प्रेसिडेंस, बहुत लोगों को दिया, सबको ये दे बहादुर में उनके दिया। presence इनके देखने सारे को मिलेगी। सहयोगी, इनके सारे सहयोगी बाहर आ चुके हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, सब लोग बाहर आ चुके हैं, जितने भी थे उसमें सारे को अक्यूज्ड हैं जो बाहर आ चुके हैं। कल अरविंद केजरीवाल आएंगे और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या बात है। इन्होंने कहा कि बहादुर में जैसे केजरीवाल कल रिहाई के उनके चांसेस हैं, और सीधा बहादुर से वो अपना प्रचार शुरू करेंगे। और ये गारंटी दी है एक कैबिनेट मिनिस्टर ने, जब किसानों की ज़मीन पे बात आएगी, ना किसी प्रॉपर्टी डीलर को ज़मीन का सौदा करने दिया जाएगा, ना योजनाओं के नाम पे किसान की बेशकीमती ज़मीन छीनी जाएगी। और हर वर्ग के प्रतिनिधि आज जो जोश सीनियर लीडरशिप ने आज जो काफिलों में यहाँ दिखाया है, यानी कि हर धर्म राजनीति के प्रतिनिधियों की आवाज़ आज भाई कुलदीप छिकारा है। तो ये क्या परिवर्तन ले पाते हैं, और कल से इनका प्रचार डोर टू डोर, गांव से गांव और एक कस्बे से कस्बे और मोहल्ले से मोहल्ले जाएगा। तो इसमें जो भी आपके विचार हों, इनसे जो क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। जय किसान।